गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने सोलर सिस्टम के बारे में बात किया था कि एक स्टार होता है जिसको सन बोलते हैं। ये सन और इसके सराउंड्स में 8 ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो इसको ऑर्बिट कहते रहते हैं। तो ये हो गए सन और इनके ऑर्बिट्स में 8 प्लैनेट्स को सबको एक साथ बोलते हैं सोलर सिस्टम। और हमने आपसे बोला था कि इन सारे प्लैनेट्स के नाम आपको लर्न करने हैं। होपफुली आपने लर्न कर लिए होंगे। और ये कुछ सीक्वेंस है उनके साइज के, जैसे ये ब्लू कलर का जो प्लैनेट देख रहे हैं अर्थ है, ये हो गई आपकी मार्स हो गई, एंड देन ये हो गया आपका मरकरी, और ये सारे अदर प्लैनेट्स हो गए। इनका साइज का कंपेरिजन किया गया है तो इन 4 प्लैनेट्स में जिस देखेंगे तो इसका वीनस का, एंड ये वीनस है, वीनस एंड अर्थ का जो साइज है सेम सेम दिखता है, इसलिए इनको ट्विंस बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, आवर सोलर सिस्टम इज इलिप्टिकल इन द शेप। ये जो सोलर सिस्टम है, इलिप्टिकल मतलब क्या होता है? आपने अंडा देखा होगा ना, अंडा कैसे दिखता है? अंडा का जो शेप है ना वो टोटली राउंड नहीं है, तो जो अंडे का जो शेप होता है एक्स के, उसको बोलते हैं इलिप्टिकल। वैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है, जितने भी प्लैनेट्स हैं 8 के 8, वो क्या करते हैं? इलिप्टिकल पाथ में मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या, कि जो सोलर सिस्टम है इलेक्ट्रिकल से है। अभी बना हुआ किससे है? तो इट इज़ मेड ऑफ 8 प्लैनेट्स, यानी हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स, ड्वार्फ मीन्स होता है बौना, जिसकी हाइट साइज कम होती है उसको बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो सोलर सिस्टम में ड्वार्फ प्लैनेट्स भी पाए जाते हैं। अराउंड 170 मून्स। अब मून क्या होते हैं? जितने सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, हो सकता है कि प्लैनेट्स के आगे पीछे उनके भी दोस्त घूमते हों। जो उनके दोस्त या उनके कैंपेनियंस किसी भी प्लैनेट के आगे पीछे घूमते हैं, उनको उनको क्या करते हैं? उनके आगे पीछे रोटेशन करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मून। क्या बोलते हैं? मून। मून कौन होते हैं? जो किसी प्लैनेट के आगे पीछे घूमते हैं। तो सोलर सिस्टम जो है ये सन का, इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 170 मून्स है। एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी मीन्स कि अदर भी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो आकाश में पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड्स होते हैं, वो भी होते हैं। लाइक इसमें आपको मीटियोरॉइड्स मिल जाएंगे, एस्टियोरॉइड्स हो जाएंगे। अब ये जो प्लैनेट्स का पिक्चर देख रहे थे ना, ये सारे के सारे प्लैनेट्स है। ये अर्थ हो गई, राउंड शेप में है, ये भी राउंड शेप में है, ये भी राउंड शेप में है। बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका साइज राउंड शेप में नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है। कोई आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है, कुछ जो है आपके उनका इरेगुलर शेप होता है, टूटे फूटे हुए होते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अब बात करते हैं सन की। तो सन क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। क्या है? सेंटर है, द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सेंटर ऑफ द आवर सोलर सिस्टम। और ये हमारे अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। क्यों? क्योंकि रात में तो हम बहुत सारे स्टार्स देखते हैं आसमान में, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन सन एक ऐसा स्टार है जो क्लोजेस्ट है, किससे? अर्थ से। और ये क्लोजेस्ट होने के साथ में ही इनॉर्मस बॉल है बर्निंग गैसेस का, एक तरीके का बॉल है जिसमें जो गैसें हैं ना बर्न हो रही हैं, तो इन बर्निंग गैसेस से बना हुआ एक क्या है? बॉल है। इसका जो नाम है, एक वर्ड हुआ करता था सोल, रोमन एम्पायर में सोल नाम का वर्ड हुआ था, उसी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सोल का मतलब सन ही होता है, तो उससे बोला गया कि दैट इज़ वाई आवर सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स इज नोन एज सोलर सिस्टम। तो चूँकि उस टाइम में रोमन एम्पायर में, इजिप्टियन एम्पायर में ये जो है सन को गॉड माना जाता था, और वो लोग सोल बोलते थे। इसी सोल से आगे चल के जो स्टार हमें दिखता है, इसका नाम रख दिया गया सन। और ये जो सन की फैमिली है, इसका नाम रख दिया गया सोलर सिस्टम। क्लियर? अभी जो सन के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में, तो पता ये लगेगा कि 99.8% जो टोटल मास है ये कंटेन करता है किसका? सोलर सिस्टम का। कौन? अकेले सूरज। सूरज जो है, अकेले सोलर सिस्टम में जितने लोग हैं उनके मास का, वजन का 99.8% मास तो अकेले किसका है? सन का है। सन स्पिन्स स्लोली ऑन इट्स एक्सिस 25 to 60 डेज। अब जो सन है ना, वो भी क्या करता है? धीरे धीरे अपने एक्सिस पे स्लोली स्लोली स्पिन करता है, हमें पता नहीं लगता है वो कितने टाइम में करता है। उसको लग जाते हैं 25 से 36 दिन लग जाते हैं। टेम्परेचर की बात करें, इतना ज़्यादा गर्म है सन,
इसका जो टेम्परेचर है कितना मिल जाएगा आपको, नियर अबाउट 10 लाख केल्विन मिल जाएगा। इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो नियर अबाउट 10 लाख से करेंगे तो 5 लाख जो है डिग्री सेल्सियस में मिलेगा उसका टेम्परेचर। अभी सोचिए गर्मी के दिनों में सन इतना हमसे दूर है, लेकिन इतना दूर होने के बावजूद हमें अर्थ पे इतनी ज़्यादा गर्मी फील होती है कि लगता है कि शरीर जल जाएगा। जब सन के पास चले जाएंगे तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत जल जाएंगे, राख भी नहीं मिलेगी। इमिट्स इंटेंस लाइट इन द सोलर रेडिएशन। अभी जो टेम्परेचर सन है ये क्या करता है ना, बहुत ज़्यादा लाइट भी इमिट करता है, इसीलिए तो ना और प्लैनेट्स पर रोशनी होती है, दिन होती है। एंड सोलर रेडिएशन, और इसे सोलर रेडिएशंस भी निकलते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स हैं क्या, प्लैनेट्स आर सैटेलाइट्स, सन से सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, उसके कंपेनियन, उसके दोस्त। कंपेनियन क्या होते हैं, ये सन हो गए, और इनके सन के आगे पीछे से घूम रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सैटेलाइट्स। इनके दोस्त हैं, इनके कंपेनियंस हैं जो सन के आगे पीछे घूमते हैं। तो प्लैनेट्स जो होते हैं वही होते हैं जो सन के आगे पीछे क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो सन के सैटेलाइट हैं। अब एक ग्रीक वर्ड जो हमने बता रहे थे, रोमन एम्पायर, तो रोमन एम्पायर में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको बोलते हैं ग्रीक। तो ग्रीक में सैटेलाइट का मतलब होता था वांडरर, वांडरर का मतलब गया घूमने वाला। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, डेफिनेशन देते हैं अ सेलेस्टियल बॉडी, एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी मूविंग इन एन एलिप्टिकल पाथ, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा हो अराउंड द स्टार, सन के किसी स्टार के आगे पीछे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्लैनेट्स। क्या प्लैनेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, उसके गुण होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। कोई भी किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को आप प्लैनेट्स तब बोलेंगे जब वो किसी स्टार को ऑर्बिट कर रहा हो। ऑर्बिट किसको करना चाहिए, स्टार को। मस्ट ऑर्बिट अ स्टार मीन्स एक स्टार के आगे पीछे वो घूमना चाहिए। डज नॉट इमिट लाइट्स, वो लाइट इमिट नहीं करना चाहिए। जैसे सूरज से लाइट मिल रही है ना, प्लेनेट से लाइट्स नहीं मिलती हैं। मस्ट बी लार्ज, उसका साइज लार्ज होना चाहिए। एनफ एनफ सो दैट इट्स ओन ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होता है कि जितने सारे प्लैनेट्स होते हैं उनका खुद का एक फोर्स है। क्या क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकेंगे तो क्या करेंगे, खींच लेगा। तो इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। अर्थ के पास भी फॉर एग्जांपल आप अर्थ पे जब जंप करेंगे ना, तुरंत नीचे आ जाएंगे। कुछ भी आप ऊपर फेंकिए तुरंत धरती पर आ जाता है। क्यों, क्योंकि अर्थ के अंदर में ग्रेविटी नाम की एक फोर्स है जो कहते हैं अरे भैया कहाँ, हम जाने नहीं देंगे आपको, वापस आइए वापस आइए वापस आइए, तो आपको खींच लेता है, पुल्स कर लेता है। तो मीन्स ये कि कोई भी अगर प्लेनेट है तो उसका साइज इतना कम से कम लार्ज होना चाहिए कि उसके पास ओन ग्रेविटी होना चाहिए, जो क्या करे, पुल्स इट इनटू द शेप ऑफ द स्फीयर, जो क्या करे किसी भी चीज़ को स्फीयर के फॉर्मेट में वो खींच ले अपनी तरफ से। अगर सोचिए ग्रेविटी ना होती तो आप अर्थ पे जंप करते ना, उड़ने लगते आसमान में, उड़ने लगते, रुकते नहीं, धरती में नहीं आने वाले। ऐसा कहाँ होता है, स्पेस में जब आप जाएंगे, अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस करके जब स्पेस में जाएंगे तो वहाँ जब जंप करेंगे ना आसमान में उड़ने लगे, क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं। तो ये ग्रेविटी के कारण ही सारे लोग अर्थ पे टिके हुए हैं। क्लियर smaller object out of its orbit by attracting the small bodies into itself means जो भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स तो ढेर सारे हैं ना स्पेस में, तो इसमें से जो छोटे छोटे स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये भी ऑर्बिट कर रहा है, तो इनको अट्रैक्ट करके भी बड़ा बड़ा जो है पार्टिकल बना देते हैं ये लोग ग्रेविटी के कारण। अब लिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स है टोटल, तो अगर सीक्वेंस में देखेंगे सन से पहले नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर पे कौन था, तीसरे नंबर, डिस्टेंस वाइज अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, मरकरी का। किसका नाम आएगा, मरकरी का। सेकंड नंबर पे वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ ही हमारा होम प्लेनेट है, फोर्थ नंबर पे है मार्स, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, सिक्स नंबर पे सैटर्न, सेवेंथ नंबर पे यूरेनस एंड एट्थ नंबर पे नेपच्यून। अब मरकरी की पता है क्या खास बात है, ये सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी है। वीनस और अर्थ, वीनस और अर्थ का कौन से नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे। वीनस और अर्थ की क्या खास बात है, वीनस और अर्थ दोनों जो है ना एक तरीके से डिट्टो सेम सेम दिखते हैं। सेम सेम इन सेंस की मटेरियल सेम इनका बनने का, सेम साइज है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हो सकता है जुड़वा बहनें हो दोनों, इनको बोलते हुए ट्विन्स प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं, ट्विन्स प्लैनेट्स।
अब ये जो 4th नंबर वाले प्लेनेट हैं, इनका जिनका नाम है मार्स, इनको गुस्सा बहुत आता है। तो जिनको गुस्सा आता है उसको क्या बोलते हैं? इनको नहीं कहते हैं कि नाक पे इनके गुस्सा रहता है, तो इसलिए रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है ना। तो मार्स जो है रेड कलर का दिखता है, तो इसको रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। अब हम करते क्या हैं कि सारे प्लैनेट्स का एक एक बार पिक्चर देख लेते हैं, तो आइडिया ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये अर्थ है हमारी, क्या है? अर्थ है। ये जो वाइट कलर के देख रहे हैं ना, सारे के सारे क्लाउड्स हैं। एंड ये जो है ब्लू कलर के ओशियंस हैं, बाकी सब हैं, डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अर्थ के बारे में। अर्थ बेसिकली दिखता है ऐसे। उसके बाद में ये सारे प्लैनेट्स के सीक्वेंस हैं। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? ये जुपिटर दिख रहा है। और हमने बताया था आपको कि 4 प्लैनेट्स शुरू हुए, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट, और बाकी के बोलते हैं आउटर प्लैनेट। साइज देख रहे हैं ना, अर्थ इतनी बड़ी है, इसके कितना गुना बड़ा है जुपिटर, देख लीजिए, बहुत छोटा है हमारा अर्थ। तो ये हमारी अर्थ है। और ये जो मून हम रात में देखते हैं, ये मून की साइज है, देख रहे हैं ना, अर्थ बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू द मून। मून तो बहुत छोटी हो गई ना। इसमें अपना क्या इंडिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये देखिए, ये रही अपनी इंडिया, है ना, ये अपना कंट्री है इंडिया। तो पूरे के पूरे अर्थ पे इंडिया यहाँ है, और ये मून का साइज है, कंपेरिजन करके देख लीजिए। अब सीजन्स जो होते हैं ना, उसके इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। देखिए सन है ना, तो क्या करती है, अर्थ इनको राउंड करती रहती है। जब राउंड करते करते रहती है, तो कभी क्या होता है कि जो अर्थ है सन से पास में आ गई, तो जब पास आती है तो उस अर्थ पे समर हो जाता है, मतलब गर्मी लगते लिए, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। और जब सन जो है, सन से अर्थ दूर चली जाती है, तो उसको बोलते हैं कि अब टेम्परेचर कम आ रहा है, तो इसको विंटर सीजन बोलते हैं। इसको भी नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं किसकी? मार्स की। मार्स देख रहे हैं ना, रेड रेड कलर का, इनको गुस्सा बहुत आता है। जिनको गुस्सा आता है उनके गुस्से नाक पे होता है, तो इसके लिए बोलते हैं इसको रेड प्लेनेट है। कौन है? वैसे इनको गुस्सा नहीं आता है, वो समझाने के लिए हम आपको बोल रहे हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका कलर जो है रेड कलर का दिखाई देता है। ये वीनस, वीनस देख रहे हैं ना, ये इनको क्या बोलते हैं? ट्विन्स बोलते हैं। किसका? अर्थ का। ये वीनस ऐसे दिखता है, मार्स के कंपेरिजन में छोटा है ये साइज में। अब बात करते हैं जुपिटर की। पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। ये भी बना हुआ गैसेस से। ये जो देख रहे हैं ना, ये अलग अलग, ये सिर्फ गैसेस हैं, सब गैस हैं, डस्ट हैं, क्लाउड्स हैं, ये सब घूम रहे हैं बहुत तेजी तेजी से। इसको बोलते हैं जुपिटर। और ये रहा सैटर्न। सैटर्न की क्या खास बात है? सैटर्न ऐसे दिखता है, किसके देखना, रिंग है, ऐसे लग रहा है कि इसने अंगूठी पहनी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं कि सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास में खुद की रिंग है। यूरेनस को देखिए, ये दिख रहा है ना, ये भी ब्लू कलर का, ये भी ब्लू कलर का, ये ओशियनिक ब्लू कलर में है। तो ये जो यूरेनस है, इसके पास भी क्या है? रिंग है। और सबसे लास्ट में कौन है? नेपच्यून। नेपच्यून की क्या खास बात? नेपच्यून की खास बात कि सबसे दूर अगर कोई प्लेनेट है तो वो कहना है नेपच्यून। थोड़ा सा और डिटेल्स, जो ये सन होता है, जब अर्थ यहाँ पे मूवमेंट करती है, तो उसको एक चक्कर लगाने में किसका? सन के चारों तरफ, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को बोलते हैं, जब अर्थ सन के अराउंड में मूवमेंट करती है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन करने में अर्थ को टोटली 1 साल लग जाते हैं, 365 दिन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 365 दिन। ये पूरा सपोज करिए अर्थ यहाँ से चली, और ऐसे चलते 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 पूरा घूम के यहाँ आने में 1 साल लग जाता है। लेकिन अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी घूमती है। जब एक्सिस पे घूमती है, ऐसे लट्टू देखें आपने, लट्टू ऐसे कैसे घूम जाती है, तो वैसे ही अर्थ जो है घूमती है, तो इसको घूमने में 24 घंटे लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? 24 घंटे। तो ये 24 घंटे लग जाते हैं। सेम तरीके से जो मून है, ये मून क्या करेगा? अर्थ को ऐसे राउंड राउंड करता है, तो अर्थ, इस मून को अर्थ के राउंड करने में 28 दिन लग जाते हैं। कितने? 28 दिन लगते हैं। मून किसके आगे पीछे घूमेगा? अर्थ के सामने, अर्थ के अराउंड में, तो इसको 28 दिन लग जाते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, जैसे अर्थ ऐसे मूवमेंट कर रही थी, तो मूवमेंट कर रही थी, तो कभी सिचुएशन ऐसा नहीं होगा कि देखिए ऐसे सूरज की रोशनी इतने हिस्से पे पड़ रही, इधर नहीं पड़ रही है, तो जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ क्या होगा? दिन होगा। जिस हिस्से पे नहीं पड़ेगी वहाँ रात होगा। तो ये रीजन होता है। यानी अर्थ जब रोटेट करती है, तो उस रोटेट के कारण में, अर्थ के रोटेशन के कारण में अर्थ की सरफेस पर डे एंड नाइट होता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी, होपफुली अब समझ में आएंगे। इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।